राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टाइम एंड वर्क का क्विक रिवीजन लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में देखे गए हैं उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे। साथ के साथ जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है उन सभी पैटर्न्स को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो हम समय खराब नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ध्यान से सुन लीजिएगा कि टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ेंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो यूपी पुलिस में अब तक देखा गया है और देखा जाने की संभावना है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने क्विक रिवीजन की क्लास को। और ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप इन वीडियोस को देख लीजिए, आपको किसी भी बुक से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हमने पर्याप्त क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश की है जो यूपी पुलिस में देखे गए हैं और देखे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेकिन इसको करने से पहले आप एक बात समझिएगा कि जहां पर भी पूरे टाइम एंड वर्क में ए और बी या सी या रोहन सोहन मोहन इंडिविजुअल आदमी किसी काम को करते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और एक ही तरीका अप्लाई होगा। ठीक है, आगे दूसरे टाइप के दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो मैं वहां पर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तीसरे कॉन्सेप्ट के स्टार्ट होंगे तो वहां पर तीसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप यहां पर बस दो बातें समझिए कि कार्य बराबर क्या होता है आपका, तो ये होता है क्षमता गुणा समय। तो कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणा समय होता है। कार्य वर्क और क्षमता एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी हो गया आपका इनटू टाइम हो गया, ये आपका वर्क बन चुका है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि क्षमता चाहिए मुझे, तो क्षमता कैसे निकालूंगा मैं भाई? तो क्षमता निकालूंगा कार्य बटे समय से। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी हमारी? वर्क अपॉन टाइम होगी। और टाइम क्या होगा हमारा? तो टाइम होगा भाई कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अब ये तीन बातें हैं आपके सामने, वैसे तो है एक ही बात लेकिन मैंने तीनों को अलग अलग बता दिया आपको कि जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की आपको क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, तो आप उसके टोटल कार्य में उसके समय का भाग कर दीजिए, उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए तो कार्य में एफिशिएंसी का डिवाइड कर दीजिए तो आपको टाइम मिल जाएगा। और मुझसे क्वेश्चन में जनरली क्या पूछता है? ज्यादातर टाइम पूछता है। तो टाइम पूछता है तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि कार्य में किसका डिवाइड करना है? क्षमता का। और किस कार्य में करना है? जो काम उस व्यक्ति से करवाना हो या उन व्यक्तियों से करवाना हो, उस काम में हम उनकी क्षमता का या उस एक व्यक्ति की क्षमता का डिवाइड करेंगे जिससे आप करवाना चाहते हैं। अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं करना आप लोगों को। राशिद कोई कार्य 15 दिनों में अकेले कर सकता है। ठीक है जी, मतलब राशिद 15 दिनों में कोई भी काम कुछ भी हो सकता है। किसी दीवार को बनाना हो सकता है, खाने को खाना हो सकता है। ठीक है, आपका क्या कहते हैं, किसी महल को बनाना हो सकता है, आपका पढ़ाना हो सकता है, पेज की टाइपिंग करना हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। उस काम को ये राशिद जो व्यक्ति है, राशिद नाम का व्यक्ति, ये 15 दिनों में कर रहा है। अब वहीं पर इसके बारे में बोला जाता है जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन का समय लेता है। चलो भाई, कौशिक ने ले लिया इसको करने के लिए 21 दिन का समय। अब यहां पर ये भी दिन है और ये भी दिन है। अब आपको काम पता ही नहीं है, कोई एक काम पूछ रहा है, किसी एक काम की बात कर रहा है, तो हमें काम नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम बड़ी तमीज और तहजीब के साथ इस क्वेश्चन को करने वाले हैं कि आप कोई भी काम लेट कर लीजिए जो 15 दिनों में भी पूरा हो सके और 21 दिनों में भी पूरा हो सके। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे क्षमता चाहिए तो कार्य में समय का डिवाइड करना है और समय का डिवाइड जाना चाहिए, तो ऐसा कोई कार्य मान लीजिए और समय 15 दिन है और समय 21 दिन है, इन दोनों से डिवाइड जाने वाला नंबर इनका क्या होगा? हमेशा एलसीएम। तो आपके पास जो भी व्यक्ति हैं, उन जो जितने दिनों में काम कर रहे हैं उतने दिनों में अगर आपको कोई काम करना है तो आप उन दिनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए। 15 और 21 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 105 हो गया। अब 105 हो गया, 15 से 105 को डिवाइड करता हूं मैं, तो मैं 15 दिन में 105 काम करता हूं। इसका मतलब हो गया मैं पर डे 7 काम करता हूंगा। ठीक है, तो मेरी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी भाई? काम बटे दिन, कार्य बटे समय, ये मेरी एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्षमता निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए। 21 दिनों में मैं 105 काम करता हूं,
तो मेरी एफिशिएंसी आ गई 5 काम प्रतिदिन। इतनी इजी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो सर, ये जिससे भी करवाना चाहे और जैसे भी करवाना चाहे वैसे ही आपको यहां पर करते जाना है, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो लैंग्वेज बोलती है बस उससे ऊपर मत सोचना, उससे ज्यादा मत सोचना, उससे भटकने की कोशिश मत कीजिएगा। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकेंगे? तो भाई दोनों से, तो मतलब दोनों से करवाना। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। अब दोनों से करवाना तो दोनों की क्षमता चाहिए। अब मुझे चाहिए दोनों से करने में लगा समय, और समय क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब मुझे वर्क अपॉन एफिशिएंसी करना है, तो वर्क तो मेरे पास 105 है, उसी काम को करना है, तो पूरे काम को 105 को पकड़ लिया मैंने। दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता पकड़ो। दोनों की क्षमता भाई 7 और 5 कितनी हो गई? 12 हो गई। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर दो तो ये 35 बार और ये 4 बार। 4 का भाग 35 में करता हूं, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर 3/4, 8 सही 3/4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए गौर से, ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। और इसी काम को अकेले बी 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? कुछ नहीं करना। आपसे मैंने बोला कि ए और बी दोनों के दिन पकड़िए, कितना भैया? 20 दिन, ठीक है। और ए बी अकेला कितने दिन में करता है? 25। अब आप ऐसा कोई काम लेट कर लीजिए जो इन दोनों दिनों में पूरी तरह से डिवाइड हो सके। तो इनका एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम कितना आ गया? 100। अब 20 दिन में मैं 100 काम करता हूं तो मैं पर डे कितने काम करता हूँ? 5 काम पर डे। 25 दिनों में 100 काम करता हूं तो 4 काम पर डे करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, बी अकेला 4 का करता है, तो बी 4 काम, ए कितने करे कि भाई 5 हो जाएं? तो ए 1 काम करता होगा। और ए की एफिशिएंसी मिल गई मुझे, तो उसने पूछा है ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो एक एफिशिएंसी है, 100 काम करने हैं, तो समय क्या होता है भाई? काम बटे क्षमता। तो कितने दिन हो गए? 100 दिन हो गए इस क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल भी नहीं है। आप ईमानदारी से तमीज के साथ दोबारा से देख लीजिए, ए और बी दोनों 5 दिन काम कर रहे हैं, बी 25 के हिसाब से 4 काम कर रहा है, दोनों 5 कर रहे हैं भैया, बी अकेला 4 कर रहा है, तो ए कितना करता होगा? 1 करता होगा। करने कितने हैं? 100। तो 100 काम एक के हिसाब से कितने दिनों में हो गए आपके? 100 दिनों में हो गए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में। कुछ नहीं करना हमें, फिर से वही काम ए और बी पकड़ने हैं भैया, 20 और 12। अब इन दोनों दिनों में कोई काम पूरा हो सके ऐसा एक काम मान लीजिए, तो इनका एलसीएम ले लीजिए तेजी से। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60। अब जिन लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो सीख लें। अब 20 और 12 इन दोनों का एलसीएम तेजी से हम कैसे ले सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप 2 से डिवाइड करेंगे, भूल जाइए 2 की कहानी। आप उस नंबर से डिवाइड कीजिए जिसका डिवाइड दोनों में जा सके। तो दोनों में 4 का डिवाइड जाता है। 4 का कितनी बार जाता है भाई? 5 बार। और इसमें 3 बार। अब दोनों में डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई। 4 पंजे 20, 20 इंटू 3 60। तो एलसीएम 60 हो चुका है। क्या एक ही स्टेप में एलसीएम निकला? हाँ जी निकला। आपको डिवाइड करना है दोनों नंबर्स को, लेकिन उस नंबर से जिसका डिवाइड दोनों में जाए। 3 हो तो तीनों में जाए। बड़ी से बड़ी पकड़िए, छोटी नहीं पकड़नी है। जितना बड़ा पकड़ सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो, उतनी बड़ी नंबर सोचिएगा। एलसीएम तसल्ली से निकलकर आ जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। टाइम बचेगा आपका। अब 20 के हिसाब से 60 काम करने हैं, पर डे 3 काम करूंगा मैं। 12 के हिसाब से 60 काम करने हैं, तो पर डे 5 काम करूंगा मैं। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि बी ने 9 दिनों तक काम किया। भैया बी कौन है? 5 करता है। 9 दिनों में कितने काम कर लेगा मुझे बताओ? 5 एक दिन में करता है, तो 9 दिन में कर लिए उसने 45। अब 45 काम अकेले बी ने कर चुका है। अब तो बचा हुआ काम निकाल लो भाई। जैसे वो बोलता है वैसे करना है, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, उसने बोला बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क बोल रहा है, तो भैया रिमेनिंग वर्क निकाल लो। तो टोटल काम कितना? 60 हो गया, कितना? 45। बचा कितना? 15। अब 15 बचा, वो किससे कराना? उसको ए से कराना है। और ए कितने काम करता है? 3। अब यहां पर समय निकालना है, तो भैया काम कितना बचा है? 15। करता कैसे है? 3 के हिसाब से। तो 15 काम 3 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएंगे? 5 दिन में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई? 5 दिन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मुझे बताओ क्या था? जैसे लैंग्वेज बोले वैसे आपको करना है, दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम।
बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में करना करेगा? सेम क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, बी और सी की एफिशिएंसी घटा के उसमें से ए की एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन समझे हैं, तो आप कमेंट में आंसर करेंगे और कमेंट कीजिएगा। कॉपी पेन ले लो भैया, इस वीडियो को देखते समय साथ के साथ सवाल भी सॉल्व करने हैं, जिससे हमारा क्विक रिवीजन भैया सफल हो सके, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कॉपी पेन ले लो, साथ के साथ सवाल भी सॉल्व करो, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी समझो, समय खराब मत करो कि दोबारा से बाद में पढ़ेंगे हम इन क्वेश्चंस को। कुछ नहीं, अगले क्वेश्चन को देखो। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। चलो भाई पकड़ लो, ए और बी दोनों मिलकर 8 दिनों में, ठीक है। बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में। अब ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करना क्या है? मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लो तमीज के साथ। 8 12 6 का एलसीएम हो गया भैया हमारा 24। तो मैंने टोटल काम कितना मान लिया? 24 मान लिया। 8 दिन में मैं 24 काम करता हूं, पर डे कितने करूंगा? 3। 12 दिन में 24 करता हूं, पर डे कितने करूंगा? 2। 6 दिन में 24 करता हूं, पर डे कितने करूंगा? 4। अब ये हो गया। अब ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 2 काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 4 काम करते हैं। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या करना है हमें। तो कुछ नहीं करना भैया, तमीज से उसको चाहिए क्या वो पूछो उससे। तो बोलता है कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब उसको ए और सी दोनों से कराना है। अब यहां पर आप क्या समझे कि ए और सी दोनों से कराना है तो दोनों की क्षमता होनी चाहिए। अब दोनों की क्षमता कैसे निकालूंगा भाई मैं? तीनों की क्षमता दे रखी है 4, ठीक है। तो यहां से ए और बी की क्षमता अगर मैं माइनस कर दूं 4 में से, तो सी की क्षमता मिल गई मुझे। तो भैया 4 - 3, तीनों की 4, ए और बी दोनों की 3, तो बची हुई किसकी भैया? सी की। और कितनी आ गई? 1। अब ऐसे ही मुझे ए की क्षमता चाहिए, तो ए की क्षमता कैसे निकालूंगा? तीनों की क्षमता में से बी और सी की क्षमता को माइनस कर दो। तीनों की क्षमता 4 और बी और सी की क्षमता 2, भैया माइनस कर दी तो ए की क्षमता आ गई 2, ठीक है। अब ए की क्षमता 2, सी की क्षमता 1, दोनों की क्षमता ए और सी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3। अब 3 के हिसाब से कितने काम करने हैं मुझे? 24 करने हैं। तो 3 के हिसाब से 24 काम मैं कितने दिन में करूंगा? आप खुद मुझे बता चुके होंगे, अब तक आपके मुंह में आंसर आ चुका होगा भैया कि 24 काम 3 के हिसाब से कितने दिनों में? 8 दिनों में हो जाएंगे। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। ए और सी से करवाना था, ए और सी की क्षमता निकाली। कैसे निकाली? तीनों की क्षमता में से दोनों की घटाई, तो भैया हमें सी की मिल गई। तीनों की क्षमता में से बी और सी दोनों की घटाई, तो ए की क्षमता मिल गई। ए और सी दोनों की क्षमता मिल गई, हमने उन दोनों क्षमताओं को पकड़ा, 24 काम करवा दिए, 8 दिन लग गए। अभी इस सवाल को देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, चलो भाई ए और बी दोनों 12 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में, ठीक है। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में। अब इस कॉन्सेप्ट को करने में क्या है कि समय लग जाता है, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना इन सभी का। तो एलसीएम कैसे लोगे भाई? 12, 15 और 20, इन तीनों का डिवाइड किस में जाता है? 60 में। तो मैंने एलसीएम ले लिया 60, मतलब मेरे पास टोटल 60 काम है। 12 दिनों में 60 करता हूं तो कितने करूंगा पर डे? 5। 15 दिनों में 60 करता हूं तो पर डे कितने करूंगा? 4। 20 दिनों में 60 करता हूं तो पर डे कितने करूंगा? 3। अब आप यहां पर गौर से देखिएगा, ये 5 जो है कार्य क्षमता है किसकी? ए और बी की। ये 4 बी और सी की, 3 सी और ए की। अब ये चाहता है कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? तीनों से मिलकर काम करवाना है, कुछ नहीं करना भाई, तीनों की क्षमता ले लो। अब तीनों की क्षमता लेने जैसे ही मैं जाता हूं, 5 4 9 और 3 12 होती है। लेकिन ये 12 जो है वो 3 लोगों की नहीं है, 12 में 6 लोग काम कर रहे हैं, ए और बी, बी और सी और ए, 6 लोग हो गए। तो भैया मुझे तीनों की चाहिए। 6 लोगों की 12 है तो 3 लोगों की निकालने के लिए 2 का डिवाइड कर दो, तो कितनी क्षमता आ गई? 6। और 6 के हिसाब से मुझे 60 काम करने हैं। अब आप ही बता दीजिए कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। 6 के हिसाब से 60 काम कितने दिन में करूंगा? 10 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर 10 दिन हो चुका है। बताइए कितना बड़ा सवाल है, क्या समय लगेगा? नहीं लगेगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी इस सवाल को देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में का समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद काम बी छोड़ देता है, ठीक है। बी काम को छोड़ देता है और अगले 2 दिन में काम समाप्त हो जाता है। अब यहां से समझिएगा, ए और बी मिलकर इसे 3 दिनों में कर सकते हैं, तो चलो ठीक है भैया, ए और बी दोनों ने 3 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम कर दिया, मतलब ए और बी दोनों ने 2 दिन का काम कर दिया। अब इनके कितने दिन का काम बचा होगा? 1 दिन का। तो ए और बी इन दोनों के 1 दिन का काम बचा हुआ है,
ठीक है जी। अब यही जो काम है वो काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, लेकिन करता कौन होगा? क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया है तो काम किया होगा ए ने। तो ए ने कितने दिनों में कर दिया भाई? 2 दिनों में कर दिया। बस हो गया सवाल। अब मुझे बताओ भाई, जो काम ए 2 दिन में कर रहा है वही काम ए और बी 1 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों बातें कैसी हो गई? बराबर। अब यहीं पर मैं अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लूं तो भाई ए रेशियो ए प्लस बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। ए और बी दोनों की हो जाएगी 2, और ए अकेला एक काम करता होगा। यहां से समझिएगा, ए एक काम करता होगा तभी तो, और ए और बी 2 काम करते होंगे तभी तो एक को एक के हिसाब से 2 दिन लगे होंगे। अब ए और बी दोनों 2 दिन 2 काम करते हैं, और इन्होंने पूरा काम जो कर रहे हैं वो 3 दिन में कर रहे हैं। 2 के हिसाब से पूरा काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो कुल काम कितना आ गया हमारा? 6 दिन, 6 काम आ गया हमारा कुल काम। ठीक है, कुल काम कितना आ गया? 6 आ गया। अब किससे करवाना इसको? बी अकेले से करवाना है। अब मुझे बताओ, ए एक काम करता है, ठीक है जी, तो बी कितने करता होगा? एक ही करता होगा, तभी तो दोनों मिलाकर कितने बनेंगे? 2 काम करते मिलेंगे, है ना। अब यहां पर आपका बी एक काम करता है, कुल काम 6 दिन है, 6 काम है। बी एक करता है, 6 काम कराने कितने दिन लगेंगे भाई? 6 दिन लगेंगे। एक के हिसाब से 6 काम करने में 6 दिन लगेंगे। मुझे बताइए क्या किया मैंने इस सवाल में? कुछ ज्यादा नहीं किया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ए, बी और सी क्रमशः 6, 9, 18 दिनों में अकेले अकेले काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? पिछले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट में लिखकर दे दीजिएगा। ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा, हमने पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया था जिसमें ए छोड़कर चला गया था, बी ने बाकी काम किया था। यहां पर आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, तीनों से एक दिन काम कराओगे, बचा हुआ काम निकालोगे। उस बचे हुए काम को किससे कराओगे भैया? आप किससे कराओगे? सी से कराओगे। ठीक है, तो बचा हुआ काम निकालो। हमने अभी ए और बी पर एक क्वेश्चन किया था जिसमें बी ने 9 दिन काम किया था, बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में समाप्त किया था? सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट में लिखकर देने वाले हो, तो कमेंट तो ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्विक रिवीजन, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, कॉन्सेप्ट भी होता रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, यहां तक कि दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिए। जिस जिसको शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कर दीजिए, उसको भी सीखने दीजिए भैया हाँ कि क्विक रिवीजन हमें टाइम एंड वर्क का मिल रहा है कम समय में। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कुछ नहीं, तमीज के साथ हमें वही ए बी सी, भैया 20, ठीक है, 24 और ये 30, इनका एलसीएम ले लेना है भाई। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। अब 20 दिनों में मैं 120 काम करूंगा तो पर डे कितनू करूंगा भैया? तो 6 का भाग इसमें भाग कर दो 20 का, तो 6 आ जाएगा। 24 का भाग इसमें कर दो भैया, तो 5 काम पर डे आ जाएंगे। 30 का भाग 120 में कर दो भैया, तो 4 काम पर डे आ जाएंगे। तो ए पर डे 6 काम करता है, बी पर डे 5 काम करता है और सी पर डे 4 काम करता है। अब ये बोलता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 4 दिन बाद। तो भाई तीनों से पहले 4 दिन का काम करवा दो। ए बी सी इन तीनों ने, जब भी समझ में ना आए ना इस सवाल को तो ऐसे करो, ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ए ने काम छोड़ दिया। अब भैया अब यहां से ए काम छोड़कर चला गया, अब यहां से ए छोड़कर चला गया। अब कौन बचा होगा? बी और सी बचा। कौन बचा होगा? बी और सी। इन दोनों ने 4 दिन तक काम कर लिया, ए भाग गया, बी और सी बचे होंगे। अब आगे बोलता है कि कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, अब मान के चलिए कार्य यहां पर समाप्त हो रहा है हमारा और इससे ठीक 6 दिन पहले बी भाग जाता है। मतलब इन 6 दिनों तक अकेले किसने काम किया होगा? सी ने काम किया होगा, और सी ने अकेले ने इन 6 दिनों तक काम किया होगा। अब उसके बाद पूछ रहा है तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे। अब ये कितना प्यारा सवाल हो गया। इन तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो तीनों की कार्य क्षमता पकड़ लो भाई। तीनों की कार्य क्षमता कितनी होगी? 6 और 5 11 और 4 15। 15 के हिसाब से तीनों ने 4 दिन में कितने काम किए होंगे? 60। ठीक है, अब यहां 60 काम हो चुके हैं। यहां सी ने 6 दिन तक काम किया है, तो भाई सी की क्षमता कितनी? 4। 4 के हिसाब से 6 दिन में कितने काम हो गए? 24। ठीक है, 24 ये 60 ये टोटल काम हो गए आपके यहां पर 84। अब जो बचे हुए काम हैं वो किसने किए हैं? बी और सी ने यहां पर किए हैं। तो मुझे कुल समय कितना लग चुका है अब तक? 4 दिन ये शुरुआत वाले,
6 दिन ये लास्ट वाले, अब बीच वाले ये बी और सी के दिन और निकालने हैं मुझे। लेकिन इन बी और सी ने कितना काम किया होगा? शेष काम किया होगा। टोटल काम कितना? 120। 120 में से मेरे कितने हो गए भैया? 84। 84 काम हो चुके हैं 120 में से, तो बचे कितने? 16 और 20 36। ये 36 काम यहां पर किए होंगे बी और सी ने, तो बी और सी दोनों मिलकर 36 काम करते हैं। लेकिन कितने दिन में करते हैं ये हमें पता करना है। तो बी और सी की क्षमता पकड़ लो भाई। बी की क्षमता कितनी? 5। सी की क्षमता कितनी? 4। 5 और 4 कितनी हो गई क्षमता? 9। और 9 का डिवाइड करता हूं मैं, तो कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। तो 4 दिन में बी और सी ने काम किया, 6 दिन अकेले सी ने किया, 4 दिन तीनों ने काम किया। तो कुल काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे भैया? 4 और 6 10 और 4 14। 14 दिन इस कार्य को समाप्त होने में पूर्ण समय लगा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 14 होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तमीज से दोबारा से देख लीजिए। एबीसी ने 4 दिन काम किया, तो 4 की क्षमता से हमने उनके कुल दिन निकाल लिए। बी लास्ट के दिनों से 6 दिन पहले छोड़ के जाता है, तो भैया बी 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो अंतिम 6 दिनों तक काम किसने किया? सी ने किया। और सी ने किया तो 4 के हिसाब से ये 24 निकाल लिया। बी और सी ने बचा हुआ काम किया होगा, बचा हुआ काम हमने बी और सी की क्षमता से करा दिया। 4 दिन आ गए, टोटल समय लग गया हमें 14 दिन। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय और श्रेया 42 और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू से कार्य होने तक अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1-1 मिनट कार्य करते हैं। मतलब अभय सबसे पहले स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद श्रेया कर रही है, और उसके बाद कौन है भाई? अच्छा, 2 ही लोग हैं। ठीक है, अब यहां पर कार्य खत्म करने, अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो लास्ट वाला व्यक्ति होगा, जिस दिन लास्ट मिनट के लिए काम कर रहा होगा, वो 1 मिनट से कम समय में भी अगर काम का जितना भी भाग बचा होगा, अगर वो कम समय में खत्म हो जाएगा, तो वो से खत्म करने की उसको अनुमति है। तो इसका क्या मतलब है? अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेटिव ऑर्डर का है। ठीक है, किसका है? ऑल्टरनेटिव। यहां पर आपको क्वेश्चन में मिलेगा बारी बारी से, 1-1 दिन छोड़कर, या पहले दिन वो करे, दूसरे दिन वो करे, और इसी क्रम को आगे तक फॉलो करते रहें। इस तरीके से आपको भाषा दी जाएगी। कुछ नहीं करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो काम पहले 1 दिन में होता था दोनों से मिलकर, अब वही काम आपका 2 दिनों में होगा। क्यों? 1 दिन अभय करेगा और दूसरे दिन श्रेया करेगी। ठीक है भाई, तो यहां 42 मिनट और 70 मिनट, इन दोनों का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो 14 इंटू 3 कितने हो गए भाई? 42 इंटू 5 कितना हो गया? 210। ठीक है, अब 210 मैंने टोटल काम लेट कर लिया, इनका एलसीएम आ गया 210। ये 42 के हिसाब से कितने करेगा? 5। ये 70 के हिसाब से कितने करेगा? 3। अब इसका क्या मतलब है कि अभय पहले दिन आता है, 5 काम करता है, श्रेया दूसरे दिन आती है, 3 काम करती है, फिर अगले दिन अभय आएगा, 5 काम करेगा, फिर श्रेया आएगी, 3 काम करेगी, और काम ऐसे ही चलता रहेगा तब तक कि पूरा खत्म न हो जाए। अब आप इस सवाल को करेंगे कैसे? पिछले क्वेश्चन में एक ही दिन में हम दोनों की क्षमता पकड़ लेते तो दोनों साथ कर रहे थे, लेकिन यहां पे एक ही दिन में दोनों काम नहीं कर रहे हैं। पहले दिन अभय कर रहा है तो दूसरे दिन श्रेया कर रही है, बारी बारी से कर रहे हैं। या पहले मिनट में अभय कर रहा है तो दूसरे मिनट में श्रेया कर रही है, बारी बारी से कर रहे हैं। करेंगे कैसे भाई? कुछ नहीं करना। मेरे को फिक्स नहीं पता कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, क्योंकि एक दिन में या तो 5 हो रहा है या 3 हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्स पता है कि 2 दिन में 8 ही काम होंगे, या 2 मिनट में 8 ही काम होंगे। अब 2 मिनट में 8 काम होंगे। लो भैया, हो गया सवाल। 2 मिनट में 8 होने हैं, होने कितने हैं टोटल? 210। तो 8-8 काम के कितने कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, या 2-2 मिनट के कितने पेयर बन सकते हैं 210 काम होने में? तो आप यहां पे जितने भी काम हो रहे हैं 2 मिनट में ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में, इस 8 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड करते हो आप कितनी बार गया होगा? तो ये गया होगा 26 बारी। कितनी बारी? 26। 26 टाइम्स डिवाइड गया होगा 8 का इसमें। ठीक है, तो यहां 26 बारी आपके 2 मिनट के आपके पेयर बन चुके होंगे। 8-8 काम के 26 पेयर बन चुके होंगे। बस हो गया सवाल भैया। 26 के हिसाब से यहां 52 मिनट हो चुकी हैं। ठीक है, 52 मिनट हो चुकी हैं, और यहां पर 26 इंटू 8 होते होंगे 208। अब 208 काम हो चुके हैं 52 मिनट में। 52 मिनट में 208 काम हो गए। अब यहां से आप समझिए कितने काम और बचे हैं? 2 काम।
अब दो काम जो बचे हैं उनको करने कौन आएगा? तो 52वीं मिनट किसने काम किया होगा? पहली मिनट अभय ने किया होगा, दूसरी मिनट श्रेया ने, तीसरी मिनट अभय ने, चौथी मिनट श्रेया ने। ऐसे ही चलते चलते 52वीं मिनट किसका नंबर आया होगा? श्रेया का। भैया दूसरे नंबर पे श्रेया है, हाँ, तो हर दूसरे नंबर पे श्रेया ही आएगी, हर दूसरे दिन श्रेया आएगी। तो 52वें दिन कौन आई होगी? श्रेया। तो अब जो ये 2 दिन काम करने के लिए आया होगा वो कौन आया होगा? अभय आया होगा। तो भैया अब ये 2 काम करने के लिए अभय को बुला लो। अभय कितने काम करता है? 5। तो अभय आया, 2 काम करने हैं, 2 काम बटे 5, ठीक है भाई साहब, 5 कर सकता है, उसकी क्षमता है। तो समय लगा उसको 2/5 मिनट, ठीक है। अब इन 2/5 मिनट को सेकंड बना दो, तो यहां 60 से गुणा करोगे, 5 से कितनी बार? 12 बार, 12 दूनी कितने? 24। अब यहाँ 24 सेकंड उसको और लग गए होंगे, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा? 52 मिनट ये, 24 सेकंड ये, तो 52 मिनट 24 सेकंड, ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भैया कुछ नहीं करना कि 2 दिन में 8 काम आप कर सकते हो। सॉरी, मिनट है तो मिनट में बार बार दिन बोल रहा हूं, आप मिनट समझिए कि 2 मिनट में मैं 8 काम कर सकता हूं, ठीक है। अब 2 मिनट में 8 काम कर सकता हूं, 8 के कितने पेयर बना सकता हूं मैं? 210 में। तो आप यहाँ 26 भैया टाइम्स आपका डिवाइड गया, डिवाइड करना ही है आपको हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 26 आपके बारी पेयर बन चुके होंगे। अब 26 इंटू 2 मिनट के पेयर बनाए होंगे तो 52 मिनट हो गया। 26 इंटू 8 208 काम हो गए। 2 काम बचे, क्योंकि 210 टोटल काम, 208 हो चुके, 2 काम बचे। किससे कराने में? ए से। और ए कितने करता है? 5, क्योंकि अब बारी जो है वो एक ही है, 5 काम करता है। 2/5 मिनट को सेकंड बनाया, 60 से गुणा कर दिया। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन पाइप और टंकी से है। इस क्वेश्चन में ए और बी सी 3 नल हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने उसी पैटर्न पर पाइप और टंकी को भी साथ में ले लिया है। जो क्वेश्चंस क्या कहते हैं, अच्छे हैं और उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं, ठीक है। पाइप और टंकी और टाइम एंड वर्क में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, बस इतना हो जाता है कभी कभी इसमें नल खाली करने वाला इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, करने का पैटर्न सब वही है। ए बी सी 3 नल हैं जो 30, 40 और 60 इतने मिनट में किसी टंकी, इतने घंटों में किसी टंकी को भर सकते हैं। तो आपको लेना वही एलसीएम है। अब यहां पर आपका फिक्स हो गया, काम करने वाले वहां पर लोग होते थे, यहां पर काम करने वाले नल हो जाएंगे। वहां पर काम कुछ भी था, पता नहीं था, लेकिन यहां काम फिक्स हो गया कि टंकी को भरना है। तो यहां काम पता चल चुका है हमें, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप ये समझिए, आदमी ही काम कर रहे हैं, टंकी को भरना मतलब काम करना, ठीक है। इनका एलसीएम ले लीजिए, मैंने ले लिया 120। अब आप बोल सकते हो कि 120 काम भर रहे हैं या 120 लीटर टंकी में भर सकते हैं ये तीनों नल। तो ये टंकी की क्षमता हो गई, धारिता हो गई, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए भाई कि 30 घंटे में मैं 120 करता हूं तो क्षमता पहले वाले नल की आ गई 4। 40 घंटे में 120 करता हूं तो दूसरे नल की आ गई 3। 60 घंटे में 120 करता हूं तो इस नल की आ गई 2, ठीक है। अब ये चाहता क्या है कि एबीसी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया जाता है। ये 7 बजे ऑन हुआ है, ठीक है, और ये 8 बजे ऑन हुआ है, और ये वाला नल आपका 10 बजे ऑन हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना, 7 से 10 बजे तक यहां तक ये अकेला चला होगा। कितने घंटे? 3 घंटे। तो भाई ए चल गया 3 घंटे। अब वहीं पर 8 से 10 तक बी अकेला चला होगा 2 घंटे। तो भाई जो जितना चला है उससे उतना काम करवाना पड़ेगा हमें, ये हमारी मजबूरी नहीं, ये क्वेश्चन की डिमांड है। भाई 7 से 10 तक ये ए 3 घंटे चल गया, ये तो हमें कंफर्म पता है। इससे आगे का हमें नहीं पता कि कितना और चला है। यहां पर बी जो है 8 से 10 2 घंटे चल गए, इससे आगे नहीं पता। अब 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 4। तो 3 घंटे में कितने भर दिए इसने? 12। बी 1 घंटे में कितने बढ़ता है? 3। तो भैया इसने 2 घंटे में कितने भर दिए? 6। दोनों ने मिलकर कितने भर दिए होंगे अब तक? 18। कितने भर दिए? 18। अब 18 भर दिए, बचे कितने होंगे? तो बचे आपके कितने? 102। बचे कितने? 102। 102 बच चुके हैं। किससे भरवाने हमें? दोनों से भरवाने। अब इन दोनों से भरवाना हमें, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। अब भैया 9 के हिसाब से हमें 102 भरने हैं, ठीक है। तो मेरा जो टाइम लगेगा मुझे, वो कितना लगेगा? काम कितना? 102, क्योंकि भाई 120 था, 18 इन दोनों ने भर दिया था 10 बजे तक। 10 बजे के बाद तीनों काम करना शुरू कर गए होंगे, क्योंकि ए बी, बी बी और सी बी तीनों काम कर रहे होंगे। तो तीनों करते हैं 9। 9 के हिसाब से 102 कितने समय भरा जाएगा? तो 3 से कैंसिल आउट कर दो भाई।
3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 17 दूनी 34 और डिवाइड बाय 3, 3 का डिवाइड करता हूं तो 11 सही 2/3। ठीक है, 11 सही 2/3 घंटे में भर जाएगी। 2/3 घंटे को आप बना लो मिनट, 60 से गुणा करने के बाद 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, तो आ गया 11 घंटे। ठीक है, और 40 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। अब 11 घंटे 40 मिनट बाद टंकी भर जाएगी, कितने बजे से? 10 बजे से। तो 10 बजे में प्लस 11 घंटे और 40 मिनट ऐड कर दो भैया, ये वाला समय। तो 10 से 10 बजे तक 12 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें 11 करने हैं तो मतलब 9 बजे तक हो गए होंगे। 40 मिनट और ले लो भैया, तो 9:40 पर आपका ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। तो 9:40 पर टंकी भर चुकी होगी। नॉर्मल क्वेश्चन था, ए ने 2 घंटे, सॉरी 3 घंटे, बी ने 2 घंटे, टंकी भरी, दोनों से निकाल लिया हमने, 18 भर गया, बचा 102। 102 हमने तीनों से भरवा दिया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए, 2 पाइप ए तथा बी, तो इसको ए लिख लो भाई, इसको भी नहीं बी लिख लो। ठीक है, एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी, ठीक है जी, पाइप सी इस अकेले भरे हुए टैंक को ठीक है, टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दोनों पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है, 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा? कुछ नहीं, आसान सवाल है, डरा मत करा करो। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी लगेगी आपको टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट की, लेकिन ये इसमें भैया क्वेश्चन टफ नहीं होते, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। आप इसको पकड़िए 10 घंटे, आप इसको पकड़िए 15 घंटे, और आप इसको पकड़िए 12 घंटे। खाली करने वाले के लिए थोड़ा सा इंडिकेशन लगा दो भैया कि ये खाली करने वाला है, तो आप इसको माइनस में लिख सकते हो। अब इनका सेम फिर से वही एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ गया? 60। अब मैंने 60 काम मान लिए भाई, तो 10 घंटों में मैं 60 करता हूं तो पर घंटे कितने करूंगा? 6। 15 घंटों में मैं 60 करता हूं तो पर घंटे कितने करूंगा? 4। और 12 घंटों में 60 काम करता हूं तो पर डे कितने करूंगा भाई? 5। ठीक है, लेकिन ये खाली कर रहा हूं तो माइनस का साइन लगा दीजिए इंडिकेशन के लिए। उसने बोला कि भाई दोनों पाइप को पहले खोल दिया जाता है, कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए खोल दिया जाता है? 5 घंटे के लिए दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। चलो भाई, दोनों पाइप भरने वाले कितना भरते हैं? 10, और 10 के हिसाब से 5 घंटों में कितना भर दिया इन्होंने? 50। कितना भर दिया? 50। अब बचा कितना होगा भरने को? 10। बचा कितना होगा भरने को? 10, क्योंकि 60 भरना है, 50 भर चुका है, बचा 10। अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो भाई तीनों खोल दिए जाते हैं, क्योंकि उसने उसके बाद 5 घंटे बाद सी को भी ओपन कर दिया है। अब तीनों को ओपन कर दिया है, तो 6 और 4 10 भरने को, 5 खाली करने को। तो इन तीनों को मिलाकर जब एवरेजन हर घंटे का हमारा एवरेज आएगा, वो क्या आएगा भाई? कि 10 भरे जाएंगे, 5 खाली होंगे, तो पर घंटे कितना भरा जाएगा? सिर्फ 5 ही भरा जाएगा। और 5 भर पाएगा तो 10 के हिसाब से भैया, तो 10 भरने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे और लग जाएंगे। अब ये पूछ रहा है तो टैंक कुल कितने घंटे में भरेगा? कुल घंटे पूछ रहा है। यहां पर कितने घंटे हो चुके थे भाई हमें? 5 घंटे ये, 2 घंटे ये, 7 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुल के लिए 7 घंटे। और अगर पूछता कि शेष टैंक कितने समय में भरेगा, तो हम सिर्फ आंसर कितना लगाते हैं? 2 घंटे लगाते। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3 पाइप एबीसी क्रमशः 15, 24 और 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वहां 2 थे, अभी 3 भरने वाले हो गए। पाइप डी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहां देखो उधर, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 15, 24, 36 ये मिनट है। ठीक है भैया, ये क्या है? आपकी मिनट है। और यहाँ 1 घंटा है। इस 1 घंटे को किस में बदल लीजिएगा? 60 मिनट में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट सेम होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 60 मिनट में खाली कर सकता है यदि सभी 4 पाइप, सारे के सारे पाइप जो हैं वो एक साथ खोल दिए जाएं। मतलब चारों को एक साथ खोला जा रहा है, खाली करने वाले को भी, भरने वाले को भी। तो ये तो लास्ट में जो हमने मूवमेंट पकड़ा था, 10 काम करवाए थे तीनों से मिलकर, वो वाला क्वेश्चन बन गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट में लिखकर दे देंगे। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट कीजिए, और मैं समझ पाऊंगा कि आप समझ रहे हैं, आपको आ रहा है, आपका रिवीजन बिल्कुल हो रहा है, और आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन
और या 2 क्वेश्चन धर्म के आते ही आते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, उसको देख लो भाई। एक ही कार्य क्षमता, अब यहाँ एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको बोला मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो यहाँ एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, मतलब ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुनी है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी। ये हो गया भाई एफिशिएंसी का रेशियो। किसका रेशियो हो गया? एफिशिएंसी का। और आपने भी पढ़ा था भाई कि वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी या टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा उसका अपोजिट रेशियो टाइम का होगा। अब दोनों, अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? अपोजिट, तो 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोलता है कि वह एक काम को, वह कौन? ए की बात चल रही है, तो वह मतलब ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। तो भाई काम को ए जो कर रहा है वो बी से 60 दिन कम में कर रहा है। अब यहां से समझिए, ए कितना समय ले रहा होगा? 1, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा तो समय कम लगेगा। बी जो है वो एक क्षमता वाला व्यक्ति है तो उसको समय ज्यादा लगा होगा। कितना कम में किया इस ए ने? तो भैया इस ए ने कम किया 2, तो 2 यूनिट टाइम कम लेता है ए किससे? बी से। और कितने दिन कम ले रहा है वैसे वो? 60 दिन। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30 दिन। मतलब क्या इस बात का कि ए अकेला पूछता तो 30 दिन में कर सकता है। ठीक है। अगर बी अकेला पूछता है तो 90 दिन में कर सकता है। लेकिन उसने पूछा क्या है? तो उसने पूछा तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, लेकिन एक साथ काम करें तब। तो दोनों एक साथ काम करें तब कितने दिनों में खत्म होगा, ये पूछ रहा है आपसे। कुछ नहीं करना भाई, ए 30 दिन में कर सकता है तो आप यहां से टाइम टोटल वर्क निकाल लो। मुझे बताओ, मैं 30 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता हूं। मैं पर डे 3 काम करता हूं। मैं पर डे कितने काम करता हूं? 3। मैं पर डे 3 काम करता हूं और 30 दिन में काम समाप्त कर देता हूं, तो मैंने कुल कितना काम किया होगा? 90। मैंने टोटल काम कितना किया होगा? 90। 30 दिन में 3 के हिसाब से, तो 3 × 30 मैंने 90 काम किए होंगे। टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। अब यही वर्क मुझे कराना है दोनों से, तो दोनों से कराना है और मुझे टाइम चाहिए, तो मैं टाइम कैसे निकालूंगा भाई? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो दोनों से करवाना चाहता हूं तो दोनों की एफिशिएंसी पकड़ लो, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? 3 और 1 4 हो गई। तो 90 में किससे भाग करना है? 4 से। 4 का भाग 90 में करूंगा, कितना आएगा? 22.5। कितना आएगा? 22.5। तो 22.5 है ऑप्शन में? हाँ जी है। तो दोनों को मिलकर कितना समय लगा होगा? 22.5 दिन लगे होंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो आपसे अकेले ए पूछे तो 30, अकेले बी का पूछे तो 90। अब दोनों का पूछना चाहता है तो किसी को भी पकड़ के 90 का 1 में गुणा करोगे तो भी 90 काम ही आएंगे। 90 दिन, उसकी क्षमता 1, तो क्षमता इंटू समय, तो भी काम 90 ही आएगा। दोनों से करवाना है तो भी 4 का भाग। तो आप इससे सॉल्व करें चाहे इससे करें, क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। चलो अपने अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। हाँ जी, ए बी से आधा कुशल है। ठीक है जी, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। मतलब ए डिपेंड किस पर है? बी पर। और जो जब भी आएगा तो जो से पहले जो व्यक्ति रहा होगा उसके लिए बात की गई है। ठीक है। तो ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर। तो मैंने कहा भाई सी को मान लिया 1। अब जो सी से 3 गुना कुशल है, कौन कुशल है भैया? बी कुशल है। Who is thrice as efficient as C? कौन? बी। ठीक है, कौन? बी। तो भाई हु से जो भी पहले आपका नाउन आया होगा उसके लिए काम करेगा, ये अगला वाला सेंटेंस। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर सी को मैंने 1 मान लिया तो बी 3 गुना हो गया तो 3 हो गया। अब ए जो है बी से आधा कुशल है। अब बी ए की क्षमता कितनी होगी भाई? तो बी से आधी कर दो तो 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया। कितना हो गया बच्चा? 1.5 हो गया। अब मुझे बताओ क्या ही आपत्ति आ रही है? तसल्ली से हमने रेशियो बना लिया। अब बोलता है तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम खत्म करेंगे? यदि बी अकेला यह काम 6 दिनों में करता है। अब देखो सर, मैंने टोटल वर्क निकालना है। ठीक है जी, मुझे काम दे रखे हैं बी के। ठीक है, बी का दिन दे रखे हैं मुझे कितने? 6। अब बी पर डे कितने काम करता है? 3। और काम कितने दिनों तक करता है? 6। तो मैंने टोटल वर्क कितना निकाल लिया? 18। अब 18 मेरा टोटल काम आ चुका है। अब यही काम करवाना है मुझे तीनों से, और अगर तीनों से निकालना है तो तीनों से समय चाहिए, उसको टाइम चाहिए। तो कुल काम में क्षमता का भाग कर दो भैया। कुल का आपके सामने 18 हो चुका है। तीनों की क्षमता ढूंढ लो। 1.5 और 3 4.5, 4.5 और 1 हो गई भैया 5.5। कितनी हो गई? 5.5। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो।
180/55, ठीक है जी। 5 से काट दो भाई, तो 5 से ये 36 बार और 5 से 11 बार, 11 का भाग कर दो, 11 तिया 33, 3 बचा होगा, पॉइंट लगाओ, 30 हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22। अब 3.2 से संबंधित ये ऑप्शन है, पूरा डिवाइड मत करना क्योंकि तीनों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, 3.2 से ये ऑप्शन दे रखा है, तो इतने टाइम में 3.27 दिन में ये तीनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एफिशिएंसी बड़े प्यार से बनी थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम यहीं पर। 16 व्यक्ति, अब यहां पर आ गया आपका एमडीएच मसाला। क्या आ गया आपका एमडीएच मसाला? मैंने अभी पढ़ा है W इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब यहां पर समझिए, एफिशिएंसी किसके पास होती है? मैन के पास होती है, मशीन के पास होती है, वुमेन के पास होती है, चिल्ड्रन के पास होती है, व्यक्तियों के पास होती है, मजदूर के पास होती है। तो आप यहां पर एफिशिएंसी की जगह एम भी ले सकते हैं, और टाइम किस में दिया होता है? डी में दिया होता है। तो W इक्वल्स टू एम इंटू डी, और दिनों के साथ अगर मैं पर घंटे का घोषित कर दिया जाए कि भाई मैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करूंगा या 6 घंटे प्रतिदिन काम करूंगा, तो उस दिन को घंटे बनाऊंगा तो मैं उतने का मल्टीप्लाई और कर दूंगा। तो W बराबर MDH, ये कॉन्सेप्ट बन गया आपका यहां पर। अब जब दो अलग अलग कामों की तुलना की जाएगी तो W1/W2 इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा भाई कि M1D1H1 अपॉन M2D2H2, ठीक है भाई, यही तो बनेगा। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा? M1D1H1, अब इससे मल्टीप्लाई करने कौन आया? W2 इंटू W2, और यहां पर M2D2H2, इनसे मल्टीप्लाई करने कौन आया? W1। तो आप बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी अब जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, इससे पहले सभी क्वेश्चंस में इंडिविजुअल आदमी थे, A B C, रमन, मोहन, सी, श्रेया, अभय, सब इंडिविजुअल थे। अब इन क्वेश्चंस में जब आदमी शुरू हो रहे हैं तो ये 16 व्यक्ति, अब मतलब अब ग्रुप में काम शुरू होगा। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस में ग्रुप आपका इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? ग्रुप। तो भैया ग्रुप में काम हो रहा होगा, और ग्रुप में काम हो रहा हो उस केस में कुछ नहीं करना, पहली लाइन पढ़ते जाओ, पहले ग्रुप के सभी काम पढ़ते जाओ, आदमी, दिन, घंटे जो भी दे रखा हो उनका गुणा करते जाओ। दूसरे ग्रुप का आपका दूसरी कंडीशन में आदमी, दिन और घंटे, उन सब का गुणा करते जाओ। बस पहले ग्रुप के या पहली लाइन वाले, पहली कंडीशन वाले काम को दूसरी तरफ गुणा कर दीजिएगा, और दूसरी कंडीशन वाले काम का पहली कंडीशन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बस इतना सा काम करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो उधर प्यार से 16 व्यक्ति, ठीक है जी, 16 व्यक्ति, लेकिन है गुणा मारते जाओ। एक दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, मतलब काम खत्म हो गया। ये आदमी हो गए, ये दिन हो गए, काम एक दीवार है, एक दीवार, ठीक है जी, ठीक है। ये पहली लाइन खत्म हो गई, मैंने गुणा मार दिया। दूसरी बात, 8 दिनों में, ठीक है जी, 8 दिनों में उसी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो व्यक्ति मान लिए M, और उसी दीवार का मतलब हुआ वही एक दीवार। अब काम दोनों जगहों पर सेम है, हाँ जी सेम है, तो इसको पलटूं या ना पलटूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 से 16 कितनी बार? 2 बार। 16 2 इंटू 5 15, कितने हो गए भैया? 30। तो कितने आदमी मुझे लगाने पड़ेंगे उस दीवार को बनाने के लिए? 30। अब मुझे बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था? क्या टफ क्वेश्चन था? बिल्कुल नहीं था। पहली लाइन पढ़ो, गुणा मारते जाओ, दूसरी लाइन पढ़ो, गुणा मारते जाओ, बस काम को पलटना है। काम यहां पर भी एक दीवार है, आगे भी एक दीवार है, एक दीवार सेम ही है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप इसको बदल भी दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट दोनों बातें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। समय का अभाव है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं। अब देखो लाइन यहां पर खत्म हुई है, आप गुणा मारते जाओ। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है भैया, पहली लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब ध्यान रखना मेंशन किसको करना है? वर्क को, क्योंकि यही वर्क हमें अगली लाइन में पलटना पड़ेगा। अब क्या बोलता है भाई? 18 बढ़ई, ठीक है जी, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में, यहां दिन हो गए, और कितनी कुर्सियां बनाएंगे? कितनी कुर्सियां मतलब W, काम पूछ रहा है, ठीक है, काम पूछ रहा है, दोनों बातें बराबर। लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इधर का काम उधर और उधर का काम इधर, तो आप यहां पर इस W को उठा दीजिए, इसकी जगह पर इस काम को 460 को पहुंचा दीजिए, और यहां से इस 460 को हटा दीजिए, यहां पर उधर के W को
ले आइए, सिर्फ काम पलटने। अब यहां पर सॉल्यूशन शुरू कर दो बड़े भैया। सॉल्यूशन कैसे शुरू करना है, जैसे शुरू करते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, हाँ जी कट गया, ठीक है। 12 से 2 बारी, बहुत अच्छे। 12 से 3 बारी, बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहाँ 6 से 18, ठीक है जी, 3 बारी हो गया, ठीक। अब ये 3 बारी हो गया। अब यहां पर 3 से 12 4 बारी, 4 से 8 2 बारी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब W बराबर क्या बचा भाई, 3 बचा और 460 बचा। 460 इंटू 3 तो 1200 और 180 1380। कितनी कुर्सियां बनाएंगे भाई, 1380 कुर्सियां बनाएंगे। अब मुझे बताओ, नॉर्मल कैलकुलेशन, नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेशन, बदलना क्या है, कुछ नहीं दिमाग पर लोड रखना, सिर्फ काम को, पहली कंडीशन के काम को दूसरी कंडीशन में बिठा दो, दूसरी कंडीशन के काम को पहली कंडीशन में बिठा दो, बस इतना करना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बड़े भैया। 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। कार्य प्रारंभ करने की 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे या कितने दिन लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है भैया। 12 आदमी 90 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमियों के लिए 90 दिन का काम था, ठीक है। कार्य प्रारंभ किया, 30 दिन काम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जब ये जो काम हो चुका है उस काम पर मुझे बात ही क्यों करनी। 30 दिन काम हो गया, शेष काम की बात करना चाहता है, शेष काम की ही तो बात करना चाहता है। तो शेष काम जो है वो 12 आदमियों के लिए कितने दिन का बचा है, 60 दिन का। जब वो शेष काम पर बात करना चाहे तो आप शेष काम पर करो भैया। भाई 30 दिन काम हो चुका, चलो भैया हो गया। 12 आदमी थे, उनके लिए 60 दिन का काम बचा है। कितने दिन का काम बचा है, 60 दिन का। चलो 2 आदमी कार्य छोड़ गए, ठीक है, और 8 आदमी शामिल हो गए। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 थे, 2 छोड़ गए तो 10 बचे, 8 शामिल हो गए तो कितने हो गए भैया, 18 आदमी हो गए। और 18 आदमी कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे शेष काम। काम वही है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लो भैया हो गया सवाल, दोबारा सुन लो। 12 आदमियों के लिए 60 दिन का काम बचा है, इसको बोलेंगे आप शेष काम, रिमेनिंग वर्क। अब ये रिमेनिंग वर्क होगा, 2 आदमी चले गए, 10 बचे, 8 आदमी शामिल हो गए, कितने हो गए भैया, 18 हो गए। 18 आदमी कितने दिन में करेंगे ये निकालना है हमें। 6 से 2 बारी, 6 से 3 बारी, 3 से 20 बारी, 20 दूनी 40, तो वो कितने दिन में कर देंगे भाई, 40 दिन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मतलब इस काम को सॉल्व कर देंगे। अब मुझे बताओ क्या था, शेष काम, तो शेष काम पर बात की, कितने आदमी गए उनको हटाया, आए उनको जोड़ा, कितने दिन भैया, डी। नॉर्मल कैलकुलेशन, आंसर आ गया। क्या है बताइए, कुछ भी तो नहीं है। तो आपको लग भी रहा होगा कि आपका यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कंफर्म होने वाला है, ठीक है। देखते रहिए, अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा है, उसको हम सॉल्व करेंगे तमीज के साथ। अभी यहां पर ये बोलता है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूर काम पर लगाए गए, ठीक है भैया। लेकिन 80 दिनों बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। क्या मतलब इस बात का, कि मैंने 280 मजदूर लगाए, ठीक है, 100 दिन तक नहीं, 80 दिन तक काम किया उन्होंने। कितने दिन तक काम किया, 80 दिन तक। 280 मजदूर लगाए, 80 दिनों तक काम किया, 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई, तो ये काम हो गया मेरा भाई, ठीक है। अब 3.5 किलोमीटर सड़क बन गई। अब उसके बाद बोलता है कि काम को समय पर समाप्त करना है। अब समय पर समाप्त करने का मतलब क्या है कि 100 ही दिनों में पूरा करना है। तो भैया 100 दिनों के लिए मैंने ठेका लिया था, अगर मैं ठेकेदार हूं 5 किलोमीटर बनाने का। चलो भैया, अब यहां 100 दिनों में से 80 दिन काम हो चुका है, तो काम बचा है सिर्फ 20 दिनों का, ठीक है। 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी, 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर लंबी बची होगी भाई। 5 किलोमीटर में तो 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर आपकी रोड बची होगी। तो भाई 1.5 किलोमीटर रोड मैंने ले ली, ये भी कौन हो गया, काम हो गया, ठीक है। अब कितने मजदूर बनाएंगे, तो x मजदूर बनाएंगे। कितने मजदूर बनाएंगे, x। और मैंने क्या बोला, काम पलट दो। क्या पलट दो, काम। तो अब आप अगली लाइन में ऐसे लिखिए कि 280 इंटू 80, और यहां पर ये 3.5 की जगह पर 1.5 आएगा। 2 एकम 2 और 1 3/2, इस काम को ले लो। उधर दूसरी तरफ मजदूर x, दिन 20 और काम 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो ये काम चेंज हो जाएंगे भैया एक दूसरे की जगह पर। अब चेंज हो गए, देन कैलकुलेशन शुरू कर दो। 20 से 80 4 बारी, 2 से 2 कट गया, 7 से 40 बारी, ठीक है भाई, ऐसा ही तो रहा होगा। अब 40 इंटू 40 60, 160, 160 दिया, कितने हो गए भाई आपके, हो गए 16 3 48, 480, कितने हो गए
480। अब 480 किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब मेरे पास कितने मजदूर थे, 280। कितने मजदूरों ने काम किया, 480 ने। और वो पूछ रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों और लगाने की जरूरत है। तो भैया 280 थे, 480 हो गए, कितने अतिरिक्त और लगाए मैंने, 200। कितने अतिरिक्त लगाए, 200। अब बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, क्या कुछ था, नहीं था, नॉर्मल भैया 280 आदमियों ने 80 दिन काम किया, 3.5 किलोमीटर बनाई, 20 दिन बचे हैं, 1.5 किलोमीटर सड़क बची है, एक्स मजदूर लगाने। क्या था, काम पलटे, क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ इतना याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। 18 आदमी और अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। अब ये अलग कॉन्सेप्ट आ गया। यहां पर क्या है तो एमडीएस से ही, लेकिन अब यहां दो अलग अलग ग्रुप आ गए। अभी पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ग्रुप चल रहा था, अब यहां पर दो अलग अलग ग्रुप आ गए। लड़के और औरत आ जाएंगी, लड़के या भैया आदमी आ जाएंगे, औरत या आदमी आ जाएंगे। इस तरीके से आएगा, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। दो वर्ड याद रखिएगा, एक अथवा, ये या अथवा, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है और का मतलब होता है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में बात करूं तो और एंड दो अलग डिफरेंट वर्ड होते हैं। एंड का मतलब है यहां पर कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। और का मतलब यहां पर इंग्लिश वाले और की बात कर रहा हूं, इंग्लिश वाले और का मतलब है कि दोनों, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग कंडीशन हो गई, ये अलग कंडीशन हो गई। ये इंग्लिश वाले और की बात है, ठीक है। अब हिंदी में आ जाओ भाई। हिंदी में या अथवा दोनों का मतलब एक ही है, तो इस केस में ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया। और अंग्रेजी ये हिंदी में और की बात करूं तो इस और का मतलब भैया कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 18 लड़के और 36, ये 18 आदमी और 36 लड़के, इसका मतलब है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो करा दो भाई। तो यहां फिलहाल तो अथवा का क्वेश्चन है, तो अब आप इसको ऐसे करेंगे, 18 आदमी। अब देखो ग्रुप अलग हैं तो आपको इंडिकेशन डालना पड़ेगा कि आप आदमियों की बात कर रहे हैं। मजदूर थे पिछले क्वेश्चन में तो सेम ही थे दोनों जगह पे, लड़के थे तो दोनों सेम ही थे। तो भाई यहां पर 18 आदमी, ठीक है, 18 आदमी या दूसरी कंडीशन बोलता है 36 लड़के। अब लड़के हैं तो भैया यहां बॉय ले लो भाई। अब 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये भी 6 घंटे करते हैं, ये भी 6 घंटे करते हैं, ठीक है। और 24 दिन में जोत रहे हैं तो ये भी 24 दिन ले रहे हैं और ये भी 24 दिन ले रहे हैं। और उसी काम को या किसी एक खेत को, तो भैया दोनों जगहों पर खेत कैसा है, बराबर है। और दोनों जगहों पर खेत बराबर है, बराबर कर लिया हमने। अब यहां पहली कंडीशन से आपको क्या निकालना है, मेन और बॉय दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। अब यही टोटल वर्क है, आप इसी को क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए, टोटल वर्क ये होगा या टोटल वर्क ये होगा, ठीक है। 6 और 24 दोनों में कॉमन है तो कट ही जाने हैं एफिशिएंसी लेते समय। तो भैया एम और बॉय दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया भाई, 36 और बटे में कौन, 18, कितना आ गया, 2/1। आदमी 2 काम कर रहा होगा, बच्चा 1 काम कर रहा होगा, लड़का 1 काम कर रहा होगा। अब क्या चाहता है वो, 24 आदमी, ठीक है भाई, 24 आदमी, 24 मैन और 24 तथा, अब देखो यहां आ गया ना तथा एंड आ गया, क्या आ गया भैया, एंड। अब एंड में दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलने का मतलब प्लस लगेगा, ठीक है। और 24 लड़के, तो भाई 24 लड़के तो 24 बॉयज, ठीक है, मिलकर काम को 9 घंटे प्रतिदिन करते हैं। और उसी काम को कितने दिन में करेंगे, और कौन सा काम भैया, ये ऊपर वाला काम, चाहे इसको उठाओ चाहे इसको उठाओ, दोनों में से किसी एक को उठा लो और उठा के भैया लिख दो यहाँ पे 18 एम। चलो भाई 6 × 24 हो गया। अब ये हो गया। अब कुछ नहीं करना मुझे, एम की जगह पर 2 पुट करना है, बी की जगह पर 1 पुट करना है, जिससे डी की वैल्यू निकल आए। तो बाकी के वेरिएबल गायब हो जाएंगे, तो सिंगल डी वेरिएबल बचा होगा, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहां से 24 × 2 कितने हो गए भैया, 48, ठीक है। 24 × 24 कितने हो गए भैया, 24, 48, 48 एंड 24 कितना हो गया, 72। अब 72 × 9, ठीक है, 9 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 18 को 2 बारी, ठीक है। तो हम यहाँ 18, 9 कट चुका है हमारा, हटा दो भाई इसको। तो 72 × डी बचा, यहां पर 2 × 2 4 बचा, × 6 बचा, × 24 बचा, ठीक है। अब 72 और 24 इसने काट दिया 3 बारी, 3 से ने इसने काट दिया 2 बारी। डी का वैल्यू कितना आ गया भाई, 4 × 2 8 आ गया। तो 8 दिन में ये दोनों, ये 24 लड़के और 24 आदमी मिलकर इस काम को कर सकते हैं। अब आपको समझना क्या है इस क्वेश्चन में, बात यहां आती है,
समझना ये है, या का केस आपको मैं समझा चुका हूं। दूसरी कंडीशन में सबसे पहले आपको यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है। एफिशिएंसी का रेशियो बनाने के बाद आप नॉर्मल जैसे वो बोलना चाहता है वैसे सॉल्व करना है और नॉर्मल कैलकुलेशन फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इस क्वेश्चन का, अच्छा था क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु, ठीक है। अब यहाँ विशेषज्ञ हो गए भैया, ये प्रशिक्षु हो गए, किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 एक्सपर्ट्स हैं और 5 अप्रेंटिसेस हैं, है ना, ठीक। अब भाई इन दोनों से मिलाकर हमें किसी काम को करना है। अब यहाँ और आ गया, और का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। चलो भाई 7 और एक्सपर्ट को भैया हमने ई से लिख दिया, और 5 अप्रेंटिस हैं तो भैया 5 अप्रेंटिस को ए से लिख दिया। अब ये दोनों मिलकर हमारे इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो 4 विशेषज्ञ तो भैया 4 एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और 15 प्रशिक्षु मतलब 15 अप्रेंटिस हैं, ठीक है भाई, अप्रेंटिस, और ये मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। चलो भाई ये 12 दिन में, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो दर कुछ नहीं करना, यहां से अप्रेंटिस और एक्सपर्ट दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो ले लो। कैसे करेंगे भाई? तो इसको 3 से कैंसिल आउट किया 3 बार, 12 को किया 4 बार, ठीक है। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 27E प्लस 5 15A हो गया, ठीक है। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो 16E हो गया, और 4 इंटू 15 आपका ये हो गया भाई 60E हो गया। ई को ई के पास ले लो, ए को ए के पास ले लो भाई, तो ई इधर आएंगे तो हमारे पास कितने बचे होंगे? 5E बचे होंगे। अगर 15A को उधर लेके जाता हूं तो 45A बचा होगा, ठीक है। अब यहां से E और A का रेशियो बनाता हूं मैं, तो 45/5 आ चुका होगा, 9:1। मतलब क्या इस बात का कि प्रशिक्षु मतलब एक्सपर्ट काम करता है 9 और अप्रेंटिस काम करता है 1। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब ये बोल रहा है 5 विशेषज्ञ 5 एक्सपर्ट, ठीक है जी, 5 एक्सपर्ट, ठीक, और 6 प्रशिक्षु मतलब 6 अप्रेंटिस, ये मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब वही काम करना है तो भैया यहां से या यहां से किसी एक काम को उठा लीजिए। अब उस काम को आप उठाते हो तो यहां पर आप लिखोगे 7E प्लस 5A, और कितने दिन में भैया? 9 दिन में। अब आपने जो ये रेशियो निकाला, इस रेशियो वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर कौन? 9, और यहां पर कौन? 1, यहां पर कौन? 9, यहां पर कौन? 1। अब गुणा मार दीजिए भैया, सॉल्व कर लीजिए। 5 नाम 45, 6 कम 6, 45 और 6 कितना हो गया? 51 हो गया, ठीक है। 51 इंटू डी हो गया भैया। यहां से 7 9 63, 5 एकम 5 63, और 5 68 हो गया, 68 इंटू 9 हो गया 57। 17 से काट दो भाई 3 बारी, और 17 से 4 बारी, 3 से भैया 9 3 बारी, 4 तिया कितने हो गए? 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितने दिन होगा? 12 दिन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी लगता है, कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, लेकिन प्यारा क्वेश्चन है, हो जाता है 30 35 40 सेकंड में हो जाता है भाई, हो जाता है तमीज से करोगे तो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रही हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष और 8 दिनों में कर सकते हैं। 16 महिलाएं काम करना शुरू करती हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो जो 3 दिन चला गया उसको छोड़ दो भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अपना पूरे कॉन्सेप्ट का आपका जितना भी एक्सपीरियंस है उसको इस पर झोंकें, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दें। और अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए आप सभी को, ऑलमोस्ट सभी संभावित क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए मैं करा चुका हूं। साथ के साथ मैंने आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस यूपी पुलिस में आए थे वो भी करा दिए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आया है तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, क्विक रिवीजन। उस टॉपिक का भी ऐसे ही हम बहुत तेजी से, बहुत जोर शोर से करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।